हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी थी, तो जो ट्रेड बने थे थोड़ा सा मुश्किल था आज बनाना ट्रेड। वो मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए, वो मोमेंटम नहीं था क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो आज हम बारी बारी से सभी ट्रेडों के बारे में बात करेंगे कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम दे रहा था। तो आप देखेंगे कि मार्केट कल का यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। अब बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से इस बॉस का जो लोवेस्ट पॉइंट हो ये है, तो यानी मार्केट जब इसे चॉक करेगा तभी मार्केट में नए बॉस और चौक बनाए जाएंगे। ऐसा होता है जब मार्केट बड़ा बॉस बना लेता है तब। लेकिन हम एसएमसी ट्रेडर हैं तो हम इंटरनल बॉस चौक बनाना शुरू करेंगे मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है, यहाँ से एंडोसमेंट लिया है और ये अभी कल का स्ट्रक्चर है। और फिर से मार्केट एक नया पुल बैक ले रहा है और नीचे की तरफ आकर इसे ब्रेक कर रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लिया है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। जब ये मार्केट बॉस कंप्लीट कर चुका है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से अभी हम क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है और जो मार्केट का इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर है। तो हम सोचेंगे कि मार्केट इस इन्वेस्टमेंट पे आने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट आज खुला हुआ है यहाँ पे और खुलने के बाद से एक बड़ी सी कैंडल बनाए हुआ है और ऊपर की तरफ गया है। तो ये जितनी भी सारी लिक्विडिटी थी इसको ग्रैब किया है। यहाँ से जिन्होंने सेल किया था उसका लिक्विडिटी, यहाँ से जिन्होंने सेल किया था उसकी लिक्विडिटी, यहाँ से जितने भी सारे सेलर यहाँ बीच में थे सबकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हो चुकी है। और जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तो डायरेक्शन अब उसका डिफाइन हो जाता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आने वाला है। यानी कि इधर का जब लिक्विडिटी खत्म तो मार्केट अब नीचे की तरफ आने वाला है। तो यहाँ पर एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, और आज ही का जो ये कैंडल बनी थी ये डायरेक्ट ओबी पे ही आकर ये पहली कैंडल क्लोज हो जाती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं बना सकते हैं क्योंकि पहला कैंडल है, वहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि मार्केट ऊपर भी की तरफ भी जा सकते। तो हम यहाँ पर इंतजार करें कि मार्केट एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाए और वहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिले। तो मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो यहाँ पर छोड़ा हुआ है। अभी ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, इन दोनों का जो हाई है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये ग्रीन कैंडल को हम यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे और इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के पास प्रॉपर इम्बैलेंस भी है। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ जाकर इस स्कोप पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, यदि इसके 50% एरिया पे आता तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। लेकिन आप देखेंगे कि जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है। यदि यहाँ पर आप एंट्री बनाते तो 33 पॉइंट का था और ये आप शुरू में ही बना लिए होते तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का हो जाता। तो ये एसएल हंटिंग की तरह हो जाता। मार्केट नीचे की तरफ आया है और लगभग 150 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और बॉस भी कंप्लीट किया है। अभी ये जो बॉस चौक बना रहे हैं ये हम इंटरनल बना रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट ऐसे यहाँ से डायरेक्टली पुल बैक लेकर आया हुआ है, ये ऐसे पुल बैक लेकर आया हुआ है और बीच में आप देखेंगे तो अभी किसी ने कैंडल ने किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। तो ये सारे जो ग्रीन कैंडल बने हुए हैं आपको इंटरनल देखने को मिलेंगे और जो इसका इंडोसमेंट है वो यहाँ पर है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो मार्केट इस पुल बैक को यहाँ से ब्रेक किया है। तो अभी थोड़ा सा कंफर्म हो गया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये इंडोसमेंट ले सकता है। तो मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पर टैप करता है, थोड़ा सा रिएक्शन देता है तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और ऊपर की तरफ मार्केट जाकर लगभग 60 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। जो स्टॉप लॉस था वो 17 पॉइंट तक का था। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर था, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और साइकोलॉजिकल नंबर की जो विशेषता होती है कि जब इसके ऊपर की तरफ जाएगा तो बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और नीचे की तरफ रहेगा तो सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आज के दिन एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन जो सेलर लोग हैं उन्हें थोड़ा सा पावर मिल जाता है, वो हेजिंग वगैरह करते हैं तो मार्केट को रेंज रखते हैं। आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल नंबर के पास काफ़ी देर तक मार्केट कॉन्सोलिडेट करता है और हम सोचते हैं कि आईडीएम जाकर ये ले, पर मार्केट आईडीएम नहीं लेता है और नीचे की तरफ चला आता है। तो आप देखेंगे कि जब इसके ऊपर चला गया होगा तो यहाँ से जो बायर होंगे वो एक्टिवेट हो गए होंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बायर लोग का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर बायर लोग का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर बायर लोग का स्टॉप लॉस था। तो मार्केट क्या कर रहा है कि बायर लोग को नीचे की तरफ से आकर निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर जितनी भी सारी लिक्विडिटी सबको ग्रैब कर चुका है। अब उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इंडोसमेंट लें, पर इंडोसमेंट मार्केट ले ही नहीं रहा था और नीचे की तरफ ये साइकोलॉजिकल नंबर है, फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आने लगता है। तब यहाँ से अब सेलर लोग को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर अब सेलर का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस था। और एक साथ और भी बात हो गई थी, यहाँ से आप देखेंगे कि इस पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक किया है
और इसे भी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अब ये एक कन्फर्मेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर टैप करता है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था, मात्र 10 पॉइंट का था, और मार्केट नीचे की तरफ आया है और 44 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। यहाँ पर जो टारगेट था वो काफ़ी डिसेंट था। इस ट्रेड के रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला हुआ है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इसको मान लेते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ ही आने वाला है। तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब मान लेंगे कि ये एक बॉस बन चुका है। बस मान लेंगे कि एक बॉस बन चुका है, क्योंकि यहाँ की जो लिक्विडिटी है सेलर लोग की है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है और इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ग्रैब करने के बाद से अभी ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोई भी आपको हेल्दी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं दिखेगा। पर ये जो मूव है इसके हाईएस्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि एक स्पाइक है जो बिल्कुल हेल्दी है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर हम यहाँ पर एक ट्रेड इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर था। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल यहाँ पर इफेक्ट पड़ने लगता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होने के बावजूद भी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बना सकते थे। अभी मार्केट क्या करता है कि इसे स्पाइक की बड़ी रिस्पेक्ट करता है और नीचे की तरफ आने लगता है। ये जो मूव देख रहे हैं ये केवल मार्केट मूव दिया था, लेकिन इसमें आपको जो प्रीमियम है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया था। जब मार्केट यहाँ पर गया था तो यहाँ पर जो सेलर लोग थे उनका लिक्विडिटी इकट्ठा हो गई थी, यानी जो स्टॉप लॉस था वो अच्छी तरीके से इकट्ठा हो गया था, और दोबारा से जब टैप किया तब यहाँ पर अच्छा सा रिस्पांस देखने को मिला। सेलर लोग का यहाँ से स्टॉप लॉस कट गया था और मार्केट नीचे की तरफ आकर लगभग ये बॉस कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। यदि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते, कहते कि चलो भाई थोड़ा सा ले ही लेते हैं, तो लगभग यहाँ पर आपका मैक्सिमम यहाँ पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता और मार्केट इसको आकर यहाँ तक ब्रेक किया तो 80 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इसे भी ब्रेक कर चुका है और इधर की तरफ लिक्विडिटी है और मार्केट फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाने लगता है। और एक बात और थी कि मार्केट जब इधर की तरफ आ रहा है तो इसके लो पॉइंट को आकर मार्केट आकर ब्रेक करे तो मार्केट नीचे की तरफ आता और कहीं भी आपको सेफ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा था, और मार्केट नीचे की तरफ आया है और इसे ब्रेक भी कर दिया है। ब्रेक करने के बाद से अब मार्केट यहाँ से काफ़ी देर तक रुका हुआ है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। एक्सपायरी होने की वजह से जो ट्रेड है वो काफ़ी मुश्किल तरीके से बन रहा था, तो जितना बना उतना हमने बनाया। और अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल के साथ खुला हुआ है और गैप अप खुला हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट पीछे की तरफ का जो भी स्ट्रक्चर बना है वो नहीं बना हुआ है। साथ में ये जो कैंडल बनी है बड़ी वाली पहली कैंडल, इसको भी एज्यूम करते हैं कि मार्केट ने इसे भी नहीं बनाया है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ से जो बायर लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी है। मार्केट जैसे गया इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद से नीचे की तरफ आया तो यहाँ से मार्केट ने इंडस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ चला गया है, तो यहाँ से जो बायर लोग का स्टॉप लॉस था यहाँ पर ग्रैब किया और यहाँ पर भी ग्रैब किया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया। बॉस इसे कंप्लीट करने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बायर है यहाँ पर भी एक्टिवेट है, तो उनका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो मार्केट नीचे की तरफ आया है, एंडोसमेंट लिया है। एंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आकर यहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट इसमें फंसा हुआ है, लेकिन जब मार्केट बारी बारी से इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा था तो हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। अभी इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 10 पॉइंट का था और मार्केट ने 25 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। बॉस कंप्लीट हुआ है और इसे ऊपर की तरफ जाकर ब्रेक भी किया है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। जब मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट ले लेता है तो हम सोचते हैं कि ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट कर दें, पर मार्केट क्या करता है, ये बॉस वाली लाइन के थोड़े से नीचे चला आता है और यहाँ पर एक ओबी था, यहाँ पर टैप करता है। टैप करने के बाद से थोड़ा सा रिएक्शन देता है और इस ओबी के 50% एरिया पर आया था तभी, और ग्रीन कैंडल के साथ रिएक्शन दिया था तभी हमारा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। यहाँ पर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट लगभग 19 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और फिर से नीचे की तरफ चला है और इस मूव ने भी बॉस कंप्लीट नहीं किया है। और नीचे की तरफ एक और ओबी था, मार्केट ओबी पे फिर से आकर टैप किया है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं मोमेंटम यहाँ पर कितना अच्छा देखने को मिला है, लगभग 27 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 7 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था, मार्केट फिर भी बॉस नहीं कंप्लीट किया है। अब देखेंगे आप कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ से जो बायर लोग हैं इनका एसएल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा,
तो मार्केट क्या कर रहा है कि बॉस नहीं कंप्लीट कर रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी मिल गई है, तो मार्केट रिटर्न हो चुका है और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर जितने भी सारे बायर लोग हैं इनका स्टॉप लॉस हिट करता है और नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ब्रेक कर देता है। अभी जब मार्केट इसे ब्रेक कर चुका है तो एक उम्मीद हो जाती है कि मार्केट अब नीचे की तरफ ही जाने वाला है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा नहीं। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, लेकिन हम स्ट्रक्चर को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं तो नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा ही नहीं आपको और मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ आया हुआ है। नीचे की तरफ आने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से जो इंडोसमेंट है, ये वाला पॉइंट इंडोसमेंट होता, पर मार्केट ने इंडोसमेंट भी नहीं लिया है और एक पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया हुआ है और फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो इंडोसमेंट इस अब यहाँ पर होगा और मार्केट ने इसे भी ब्रेक नहीं किया है और नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पर एक और पुल बैक हो जाता है। फिर से मार्केट जब यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर सेलर लोग एक्टिवेट है, यहाँ पर सेलर लोग का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है और यहाँ जो स्टॉप लॉस था उसको हंट किया है और ऊपर की तरफ जाकर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि हम इसे मान रहे थे कि मार्केट ने ये बॉस कर दिया है। तो मार्केट यहाँ पर गया है, टैप किया है, टैप करने के बाद से एक अच्छा सा रिएक्शन दिया है। अभी आप देखेंगे तो इस ट्रेड में लगभग 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मार्केट नीचे की तरफ आकर लगभग आपको 30 से 40 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला हुआ है और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। अभी क्या कर सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं आगे जो वीडियो है वो आपको लर्निंग पर्पज से लाऊंगा ताकि आप भी मार्केट में ट्रेड बना सकें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।